क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन किस तरह से है? द नॉर्मल टू द कर्व 8p0 - 3 meets the curve again at 2 points. Then the equation of the tangents to the curve at these points. देखो क्या किया गया है, एक कर्व है जिसकी इक्वेशन दी गई है, ठीक है। इस कर्व के पॉइंट पी पर, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0 - 3 पर, एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, ठीक है। ये नॉर्मल क्या कर रहा है, आगे जाके मीट द कर्व अगेन एट 2 पॉइंट्स। सेम नॉर्मल क्या है, इसी कर्व पर, सेम कर्व पर आगे जाके 2 पॉइंट्स पर और मीट कर रहा है। देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, और इन पॉइंट्स पर जो है हमको टेंजेंट्स जो मिलेंगे उसकी इक्वेशन पता करना है ना, ABCD ऑप्शन के हिसाब से। तो थोड़ा सा देखो इसको स्टेप टू स्टेप, अगर एक रफ डायग्राम से हम समझें तो देखो किस तरह से है ये क्वेश्चन, उससे ज्यादा आपको इसकी पिक्चर क्लियर होगी। मान लीजिए कर्व बना लेता हूँ मैं, एक ये कर्व है, ठीक है, कोई भी रफ कर्व है। अब इस पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले इसमें टेंजेंट ढूंढेंगे। तो एक टेंजेंट का ये पॉइंट P है, मान लीजिए यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया हमने, ये टेंजेंट T है, ये कर्व है, ठीक है। ये पॉइंट P मिल गया हमको, ये बोल रहा है 0 - 3। इस पॉइंट P जो है कर्व पर लाई कर रहा है, इससे हमने टेंजेंट ले लिया, ठीक है, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए ना, नॉर्मल टू द कर्व, तो उसके लिए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना। अब इसके परपेंडिकुलर ही तो नॉर्मल होगा टेंजेंट के, तो अब हम यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लिया हमारा एक नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। अब क्या कह रहा है, अ, ये जो नॉर्मल है, मीट द कर्व अगेन 2 पॉइंट्स, ये जो सेम कर्व है इस नॉर्मल पर आगे चल के 2 पॉइंट्स मिल रहा है। अब हम इसको कहीं ऐसे कर लेते हैं रफ समझने के लिए, मान लीजिए इसको हमने दो कर लिया, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया हमको, यहाँ मिल गया ये नॉर्मल पर, है ना। और फिर आगे चल के फिर कहीं मिल जाता है ये, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर घुमा लेते हैं इसको। हमें क्या जा रहा है, हमें तो अपना समझना है कि किस तरह से काम कर रहा है ना। अब ये किसी भी उसको हो सकता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम जनरल बना रहे हैं। तो एक पॉइंट P पे तो ये मिल ही रहा था, इसके बाद ये Q पॉइंट पर मीट करा, और ये R पॉइंट बना लिया मैंने, इस पर मीट करा। कौन है ये, नॉर्मल, ये नॉर्मल। यहाँ पर समझ में आ गया, यानी ये कर्व है पूरा, इस कर्व को मैंने ऐसे घुमा दिया, और यहाँ पर P पर मुझे एक टेंजेंट मिल गया, है ना, जो 0 - 3 से जा रहा है। अब Q पॉइंट पर इसने इंटरसेक्ट किया नॉर्मल ने, तो यहाँ पर भी मुझे एक टेंजेंट मिलेगा। तो इस टेंजेंट को मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, इस पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, इस Q पॉइंट पर, इसको मैं टेंजेंट T1 बोल देता हूँ। और यहाँ पर भी ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ पर भी एक टेंजेंट मुझे मिल गया, इसको मैंने T2 बोल दिया। ये भी नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर हो गया ना ये टेंजेंट। इस पॉइंट को मैं क्या बोल रहा हूँ, R। अब ये पिक्चर समझ में आई, यानी कहने का मतलब ये जो कर्व है C, है ना, ये कर्व पहले P पर मीट कर रहा है नॉर्मल को, फिर आगे चल के Q पर मीट कर रहा है और R पर मीट। तो हमें Q और R के अगर कोऑर्डिनेट पता करेंगे तभी तो हम इस टेंजेंट की इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर क्या इंटरेस्टिंग है, आपको इस कर्व की इक्वेशन दी है, यहाँ से हम टेंजेंट का स्लोप पता कर सकते हैं। टेंजेंट का स्लोप पता करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल का स्लोप पता कर सकते हैं। नॉर्मल के स्लोप से हम इस नॉर्मल की इक्वेशन पता कर लेंगे। फिर ये इक्वेशन जो नॉर्मल की इक्वेशन है, ये क्या कर रही है, इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रही है Q पर और R पर, ये पॉइंट वहां से निकलेंगे। समझ में आई पिक्चर कुछ? तो कहने का मतलब सबसे पहले तो कर्व की इक्वेशन है ये लिख लो, ये क्या है, 5x⁻⁻10x³ +x + 2y + 6 = 0 है। ये है कर्व की इक्वेशन। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट T। देखो ये सब स्लोप ऑफ टेंजेंट T निकालना है यहाँ से, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ये क्या हो जाएगा, 25x⁴ - 30x² +1 +2 dy/dx। ये किसका स्लोप आ जाएगा, dy/dx, टेंजेंट T का। ये तो 0 हो गया, तो ये भी 0 हो गया। तो यहाँ पर अब टेंजेंट स्लोप T किस पॉइंट पर, 8 पॉइंट, पॉइंट भी तो दे रखा ना इसका, किस पॉइंट पर स्लोप निकालना है, 0 और -3 पर। तो इस पॉइंट पर इसका स्लोप निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे,
एक्स की जगह 0 रखेंगे, वाई की जगह -3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा क्या 0, ये -0, ये बचेगा +1 और +2 dy/dx इक्वल टू 0। यहाँ से dy/dx जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -1/2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट t कितना आ गया, ये आ गया dy/dx -1/2। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल है ना, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या निकलेगा, हमें पता होता है m1 m2 इक्वल टू -1 होता नहीं होता, तो यहाँ से इसका स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना निकल जाएगा, अपॉन हो जाएगा और प्लस हो जाएगा साइन, यानी 2 आ जाएगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया 2। अगर इसको मैं m1 बोलता हूँ तो m2 मेरा ये आ जाएगा, समझ गए, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। अब नॉर्मल भी तो इसी पॉइंट से जा रहा है, तो अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन मिल जानी चाहिए। तो नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, समझ रहे हो, नॉर्मल ऑफ इक्वेशन है, कहाँ से जा रहा है, किस पॉइंट पर है, नॉर्मल थ्रो इस पर 0 और -3 से नॉर्मल जा रहा है, और इसका स्लोप भी हमें पता है, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1, ये फार्मूला होता है mx माइनस x1, ये तो होती है इक्वेशन। अब यहाँ पर से 3 की -3 है तो +3 हो जाएगा, m हो गया 2 और x माइनस 0, आगे नहीं आ गया, तो y + 3 इक्वल टू हो गया 2x, समझे, यानी इस तरफ ले जाएंगे तो 2x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई किसकी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इसकी नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी है। अब ये नॉर्मल कहाँ पर इस कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पर और P पर, और कर्व की इक्वेशन है ये तो कर्व की इक्वेशन, कर्व इक्वेशन ये है, तो इसको इंटरसेक्ट कौन करेगा, ये नॉर्मल, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये 2 हो गई। अब इन दोनों को इंटरसेक्ट करके हम क्या निकालेंगे, R और Q पॉइंट निकालते हैं। तो R और Q पॉइंट निकालते हैं इनको सोल्व करके, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो y क्या है, 2x माइनस 3 हो गया ना ये, तो इसमें y पुट कर देंगे तो x के लिए सोल्व हो जाएगा, तो ये 5x की पावर 5 माइनस 10x³ प्लस x प्लस 2, और y की जगह मैं रख देता हूँ क्या 2x माइनस 3 और प्लस 6 इक्वल टू 0, समझे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5x⁵ माइनस 10x³, ये हो जाएगा कितना 2 टू जब 4x, 4x और x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा ये, और ये -6 हो जाएगा और वो 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 5x कॉमन आ रहा है सब में, तो 5x को बाहर ले लो, यहाँ बचेगा x⁴, यहाँ पर बचेगा 2x², यहाँ बचेगा 1 इक्वल टू 0। और ये जो अंदर वाली चीज है ये क्या आ रहा है, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो एक तो 5x इक्वल टू 0 है, यानी 5x इक्वल टू 0 से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू 0 मिलेगा, और x² माइनस 1 इक्वल टू 0 से x के दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, x इज इक्वल टू +-1, यानी x जो है या तो 1 है या -1 है, 2 पॉइंट मिल गए x के, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी है, तो 0 तो ये है ना ऑलरेडी, इसको तो यूज करने की जरूरत है नहीं, ये तो है ऑलरेडी। तो हम ये इस पॉइंट पर x1 और -1 पर y कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं, y कहाँ से मिलेगा, y फ्रॉम इक्वेशन 2 में y है हमारे पास 2x माइनस 3, है ना, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो y कितना मिलता है 2 माइनस 3 यानी -1 मिलता है। तो एक कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमारे पास 1 एंड -1 मिल गया, एक पॉइंट, ये पॉइंट मैं बोल देता हूँ क्या Q पॉइंट, Q मान लिया मैंने इसको, Q पॉइंट हो गया ना ये। तो अब x इक्वल टू -1 पर y कितना हो रहा है -2 -3 यानी -5। तो यहाँ पर r जो पॉइंट है वो क्या मिल रहा है मेरे पास, -1 हो गया ना x, और y हो गया -5, ये पॉइंट मेरे पास मिल गए। अब देखो अब हमारे पास पॉइंट मिल चुके हैं, है ना, ये पॉइंट मैंने बोल दिया 1 -1, और ये पॉइंट मैंने बोल दिया -1 -5, ऐसा मिल गया, ये पॉइंट भी मिल चुके हैं, है ना।
अब हमें इस पर टेंजेंट की इक्वेशन पता करनी है। अब टेंजेंट की इक्वेशन पता करने के लिए देखो, कोऑर्डिनेट तो पता लग गया यहाँ पर। इस इक्वेशन पहले टी1 इक्वेशन को पता करेंगे, फिर टी1 इक्वेशन पता करना थी, पॉइंट मिल गया। तो अब हम टी1 का स्लोप पता कर लेते हैं इस पॉइंट पर, है ना। तो जैसे पहले स्लोप पता किया था, अब इसी कर्व पे स्लोप पता करेंगे। अब स्लोप ऑफ, देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टी1, 8 पॉइंट, हमने इसको क्या माना है, क्यू माना है ना। यानी 1 कोमा -1, ऐसे लिख लो, 1 कोमा -1। इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। वो कहाँ से निकलेगा, वो इसी इक्वेशन से निकलेगा जो कर्व की इक्वेशन है ना। कर्व तो सेम है। तो कर्व की इक्वेशन में हमने क्या निकाला था, ये इसको डिफरेंशिएट किया था, तो ये आ गया था, देखो। हाँ, हाँ, इस पे क्या करेंगे, ये आया था 25 x⁴ -30 x³ इसको लिख लेते हैं ना। 25 x³ -30 x² प्लस x² हो गया था ना ये, x² +1 प्लस 2 dy/dx इक्वल टू 0। ये आ गया था हमारे पास डिफरेंशिएट करके इसको, कर्व को। अब इस पॉइंट पर चेक करेंगे, तो पहले 1 रखेंगे x की जगह और y की जगह -1, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -30, ये +1, ये +2 dy/dx। देखते हैं क्या आता है ना। 25 में से 30 गया -5, -5 में से 1 गया -4, -4 इधर आ जाएगा, 2 dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 4। तो dy/dx हो जाएगा 2। तो स्लोप क्या आ गया, 2 आ गया। किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट टी1 का आ गया, स्लोप 2। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन पता लग गई। अब आपको इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी1 थ्रू पॉइंट 1 एंड -1। ये भी वही इक्वेशन आ जाएगी, y - y1 m x - x1, यही तो यूज करेंगे। तो y +1 हो जाएगा, है ना। m हमारे पास 2 है, और x -x1 -1 हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा है, y +1 = 2x -2। तो ये बन जाएगा 2x - y, इधर आ जाएगा -1 और -2 -3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई टेंजेंट टी1 की। अब ठीक इसी तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 निकालेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट टी2। अब पॉइंट क्या है, 8। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको नाम रखा मैंने आर, है ना। तो आर क्या पॉइंट है, -1 और -5, ये पॉइंट है ना। तो इस पर भी ये dy/dx ने कर रखा है, 24x4 -3 30x² +1 +2 dy/dx डिफरेंशिएट करके ये आया था ना, करो 0, है ना। तो अब इस पर जो है, इस पॉइंट्स पर अब x क्या है, -1, तो -1 तो 25 ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव है x, है ना, इवन है ना ये। तो -30 रहेगा ये भी, और +1 +2 dy/dx, तो ये तो सेम ही आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो dy/dx आ रहा है, ये भी क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो इस केस में भी स्लोप 2 ही है। अब स्लोप 2 है, तो अब इसकी इक्वेशन निकालते हैं। अब इक्वेशन ऑफ t2, तो ये भी इक्वेशन आएगी, y - y1 m x - x1। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, -1 एंड -5, ये पॉइंट है। तो y ये क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, m तो 2 ही है, और x +1 हो जाएगा। अब ये देखो क्या निकलता है, y +5 = 2x +2। तो इधर क्या हो जाएगा, 2x - y, ये -5 इधर आ जाएगा, -5 +2 -3 इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों इक्वेशन भी सेम आ गई, ये इक्वेशन भी सेम आ गई जो ये आई। तो कहने का मतलब
दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, तो अब ये हमारे आंसर होने चाहिए। तो दोनों इक्वेशन सेम है, इसका मतलब इसका आंसर ए है इसके लिए, क्योंकि दोनों की इक्वेशन सेम ही है, तो यही आंसर होगा, है ना। समझ गए। तो इसको ऐसे रफ डायग्राम से हम बेटर समझ में आना चाहिए आपको पिक्चर।